Yes. गुड इवनिंग एवरीवन। और अब मैं बुलाने वाली हूँ हमारे साथ आज की टेस्टिमोनियल की पहली पार्टिसिपेंट, जिनका नाम है अमरीन तौकीर। और आज हम सब आप लोगों का स्वागत करते हैं इस अर्निंग विद लर्निंग के पार्ट में, जहां पर हम आपको बुलाने वाले हैं अलग अलग लोगों से मिलवाने के लिए। जहां पर सबसे पहले मैं आज बुला रही हूँ अमरीन को। अमरीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन करके सामने आइए और आप बताइए अपने बारे में, आप क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मैं अमरीन तौकीर हूँ और मैम मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ और मैंने रिसेंटली अप्रैल में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है। मैं मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। जॉब के बारे में तो सोचना इम्पॉसिबल था, मगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी फेसबुक पर मिली बहुत सारे लोगों ने। तो वैशाली मैम के ग्रुप से हूँ, माया मैम के ग्रुप से मैम हूँ और इस टाइम मैं 9 लेवल अचीव कर चुकी हूँ और ओरिफ्लेम में काम करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और मैं इससे मेरे बहुत सारे ड्रीम है मैम, इसको फुलफिल करना है मुझे इससे। और आप क्या कहते हैं, कैसे काम कर रही हैं लॉकडाउन में? आपने अभी इसी लॉकडाउन पीरियड में ज्वाइन किया है और फेसबुक से हमें ज्वाइन किया, तो लॉकडाउन में ही मैंने ज्वाइन किया है। और आप लॉकडाउन में ही जी लोगों मैम, को ज्वाइन लॉकडाउन में करवा ही मैं के पूरा अपना लेवल ऑनलाइन अचीव ही कर। कर रही हूँ। जी, ऑल द बेस्ट यस अमरीन मैम, मैं लॉकडाउन में ही पूरा कर रही हूँ। जी। थैंक यू बहुत मैम। अच्छे। मैम आपकी विशेष चाहिए, मुझे बहुत बहुत कुछ करना है इसमें। हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं हम लोग, और हम लोगों की बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब मैं अगली पार्टिसिपेंट बुलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपना हैंड रेज किया, और वो जो नाम है उनका नाम है कोमल हिरानी। अपने आप को सामने लाइए और अनम्यूट कीजिए। कोमल जी, लोग आए थे गायब हो गए। कोमल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सामने आइए। सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। अरे तब भी अब आप आ गए हो तो आप बोलो। कोमल जी, आपसे तो हमें ये उम्मीद है कि आप बस क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो, और आप सामने आओ। मैम मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ मीटिंग में, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, आई थिंक सो। फिर भी अभी आप लाइव के लिए बोल रहे हो, आ जाओ। हाँ मैम, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश क्या कर रही हूँ पहले मुझे। आपको अपने बारे में बताना है कोमल, देन स्टार्ट इट। चलिए मैम, ओके। आई एम कोमल हिरानी फ्रॉम बनारस। मैंने 6 मंथ्स में ही सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लिया था। आप कैमरे में आ पाओगे? नो मैम, नो। अच्छा, चलो ठीक है, बोलो बोलो। मैम मैंने जो है अप्रैल में ज्वाइन किया था, सॉरी सितंबर में ज्वाइन किया था, और बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था सितंबर में, सॉरी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में। उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और मुझे बहुत मन करता था मैं कुछ करूं और कुछ बड़ा करूं। तो मेरे घर में अलाउड नहीं था जॉब के लिए, क्योंकि बिफोर मैरिज में जॉब करती थी, टीचर थी मैं। तो मेरे घर में अलाउड नहीं था आगे पढ़ने के लिए, बाहर जाके जॉब करने के लिए। बट मुझे बहुत मन करता था मैं कुछ बड़ा करूं, और उस बड़े की तलाश में मैंने 3-4 कंपनीज ज्वाइन भी की, वर्क फ्रॉम होम के एड्स वगैरह देख के, लोगों से बात करके। पर मुझे मजा नहीं आया, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, और ना मुझे वो रेपो मिली, ना मुझे वो इमेज मिली। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगता आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर मेरे सामने जो है ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी आई बाय व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने 1-2 प्रोडक्ट खरीदे, मुझे बहुत अच्छे लगे, और अच्छा लगने के बाद मेरी अपलाइन ने बोला कि आप ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि क्या होता है, कौन सी कंपनी है,
क्या है, कौन लोग हैं, बस मेरा टारगेट मुझे डायरेक्टर बनना है तो बनना है। और मैंने 6 मंथ्स में सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लिया दिसंबर में। मुझे बैंकॉक ट्रिप मिली, मुझे गोवा की 3 ट्रिप मिली, मुझे कैलकाटा की ट्रिप मिली, और बहुत अच्छे से मैं अभी जो है फाइट कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी लॉकडाउन की वजह से, बट मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा क्योंकि लॉकडाउन में जो मैंने सीखा है ना, जो मैंने सीखा है वो शायद मैं ऑफलाइन की मीटिंग से जिंदगी भर नहीं सीख पाती। मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे डिजिटली काम करने आया, मुझे लोगों से बात करने आया, मुझे जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके लोगों को गाइड करने में बहुत मजा आया। अब कम से कम हफ्ते में 3 से 4 मीटिंग्स करती हूँ। एफबी की लीड्स की मीटिंग करती हूँ, अपनी टीम की मीटिंग करती हूँ, सबको गाइड करती हूँ, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं, और बहुत अच्छे से काम हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत आगे जाना है। और मेरा सपना ये है कि मेरी खुद की अपनी पर्सनल कार हो। मेरे हस्बैंड मुझे कार लेके दे सकते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे ससुर ने भी एक फ्लैट मुझे गिफ्ट किया है, जो कि भाई अब सब लोग अपनी अपनी फैमिली में है, तो एक फ्लैट भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। बट अभी भी मेरे अंदर वही चाहत है जो पहले थी। सब कुछ होने के बाद भी जो हो वो मेरा अपना हो, कोमल हिरानी का हो, और वो कार जो हो सिर्फ मेरी और मेरी कमाई हो, ताकि 10 लोग मुझे देखे नहीं, मुझे बल्कि 100 लोग देखे कि ये अपनी कार में जा रही है, और जिसने मुझे नो किया है सबसे पहले उसी गली में कार लेके जाऊं। ये मेरा सपना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कोमल जी, वेरी नाइस। और अब अगली बार आपका टेस्टिमोनियल मैं कैमरे के साथ लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच लोग मैम। देखे भी तो कोमल दिखती कैसी है, बोलने में Okay, तो ma'am. बहुत धुआंधार है। ओके, ma'am. तो थैंक यू कोमल। अब मेरे पास एक और नेक्स्ट कैंडिडेट है जिसने हैंड रेज कर रखा है, वो है ज्योति यादव, और वो अपने आप को म्यूट करके सामने आए और बताएं अपने बारे में। जी ज्योति जी आइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका कैमरा ऑन कीजिए। नो मैम। अरे आज सब ऐसे ही वाले हैं। चलो अच्छा, बोलो बोलो ज्योति, बोलो जी आप मैम। कहाँ से हो? मैम मेरा नाम ज्योति यादव है, आई एम फ्रॉम लखनऊ, और मैं अलका त्रिपाठी मैम के ग्रुप से हूँ। ओके, ज्योति सिंह की डाउनलाइन हूँ जी। मैम। मैं अभी 1 मंथ पहले ही ज्वाइन हुई हूँ इसमें। अच्छा, एक्चुअली मेरे बहुत सपने थे, जब मुझे ज्योति दीदी ने बताया कि इस बिजनेस के थ्रू तुम अपने सपने अचीव कर लोगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ज्वाइन कर ले। फिर तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मैम, मुझे वन मंथ में बहुत अच्छा लगा। जब मैंने प्रोडक्ट्स लिए तो मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, और मैंने अपना ड्रीम बनाना शुरू कर लिया कि मुझे इस ओरिफ्लेम से क्या क्या ड्रीम्स पूरे करने हैं। वेरी गुड। तो अभी आपका क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मैम अभी शुरुआत में पहले मुझे जो NGOs वगैरह होते हैं उनमें हेल्प करनी है, अच्छा, और अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर, कार वगैरह सब कुछ अपने उसमें लेना है मैम, और ओके। पूरे फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना है, और मेरे लिए मुझे फरारी चाहिए मैम। वाओ, ये हुआ ना सपना, ये मस्त सपना है, सबसे बड़ा सपना, और सबसे सामने रखिए, और उसके साथ साथ उसे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे वाले बना के रखिए, और सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से पूरा कीजिए। और इसी तरह से कोई भी गोल अचीव किया जाता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी अभी आए हो, लेकिन आपने अपने आप को सामने लाने की हिम्मत की, और यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम ऐसे बच्चों के सपने देख पा रहे हैं, उनके पूरे करने में मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू। मेरे पास अगली आवाज होगी राहुल पांडे, जिन्होंने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और सामने आए। हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी। जी राहुल, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवानी पांडे है। शिवानी, अच्छा, आप राहुल के नाम से आपने एंट्री किया। ओके, चलिए ठीक है, बताइए शिवानी जी, आप कैमरा ऑन करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यस, यस मैम। बहुत बढ़िया, गुड। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट आपका डे है। बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, आपके सामने लाइट भी बहुत अच्छी है, और सब बहुत अच्छा है, तैयार एकदम। गुड, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करिए। एक्चुअली मैम आज मेरा फर्स्ट डे है, और आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। अरे वाह, ये तो और बड़ी बात है।
आपके लिए और बहुत सारी तालियां। जी बोलिए। और मैंने शिल्पी पुरी मैम के थ्रू किया है ज्वाइनिंग। यस। एंड मेरा सपना बहुत है फिलहाल, लेकिन मैं बहुत कम से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं कई सालों से काफ़ी वर्क कर रही हूँ। मैं टीचर रह चुकी हूँ, म्यूज़िक टीचर हूँ, डांस टीचर हूँ, लखनऊ जी। में ही हूँ। ओके। और अभी रिसेंटली मेरी 2 साल की बेटी है और अच्छा। प्रेज़ेंट टाइम में मैं हाउसवाइफ हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस समय जॉब निकल के नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं वर्क फ्रॉम होम, मतलब मैं घर पे रह के कुछ ऐसा करूँ कि मेरा खुद मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। मैं घर पे रह के कुछ वर्क करूँ और मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और आपको हमारे काम में ये दिखाई दिया। जी, जी, जी। और एक्चुअली आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने शिल्पी मैम से बात की। मुझे उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ऐसे एनकरेज किया कि मुझे लगा कि हाँ, शायद ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और रियली मुझे जॉइन करके आज अच्छा भी बहुत लग रहा है। हम्म। यस। और बहुत पहले मैंने शायद सर से एक बार पर्सनली मेरी बात हुई थी। अच्छा। जी, जी। सर से डायरेक्टली मेरी पर्सनली चैटिंग हुई थी व्हाट्सएप पे और उन्होंने जॉइन कर ली। फिलहाल तब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैं थोड़ा मूड में नहीं था। लेकिन फिलहाल प्रोडक्ट भी अच्छा है, ओरिफ्लेम बहुत ही अच्छी चीज़ है और जॉइन होके मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है। और आई होप कि कुछ अच्छा कर सकूँ मैं यहाँ से। बिल्कुल, आप जरूर अच्छा करेंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। और एक बार फिर सबको अपना नाम बताइए और सब लोग अच्छे से जाने कि देखो ढूंढो तो रास्ते मिलेंगे, और बिल्कुल मंजिल की फितरत नहीं है चल के आने की। तो आप अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे, और इन्होंने रास्ता ढूंढा तो इन्हें मिला। तो आप अपने जी, बारे जी। में बताइए। जी, मेरा नाम शिवानी पांडे है और मैं फ्रॉम गोंडा, गोंडा सिटी से हूँ, नियर बाय लखनऊ। एंड प्रेज़ेंट टाइम में मैं हाउसवाइफ हूँ और बस मेरी जी। हाँ, प्रेज़ेंट टाइम में मेरी जो आइडेंटिटी है सिर्फ़ इतनी ही है। ओके। अब या और बड़ी आइडेंटिटी बनने वाली है आप, क्योंकि आप हमारे साथ आ गई हैं और आप बहुत सारी चीजें यहाँ पा सकती हैं। बस जरूरत है एक जी, सही सिस्टम को फॉलो करने की और उस सिस्टम में लगे रहने की। भरोसा करिएगा, जी, छोड़िएगा बिल्कुल मत। बस जी, लगे रहिएगा और एक डिसीजन कि हमें करके ही हार मानना है, बिल्कुल करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। जी। चलिए, ऑल द बेस्ट शिवानी जी। थैंक यू, थैंक बहुत यू अच्छा मैम, लगा थैंक आपसे यू। मिलके, दिल खुश हो गया। अब मेरे पास और इस समय अभी कोई भी ऑडियंस में से नहीं है जो कि अपना टेस्टिमोनियल देना चाहता है। तो मैं अब आप लोगों से कल का कुछ कुछ फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी कि कल आप लोगों को कैसा लगा जब सर ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में युवाओं को लाने की बात कही। जब उन्होंने बताया कि हमारे यूथ्स जिनके पास जॉब नहीं है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर भी रहे हैं, तो वो बहुत सारा समय वीडियो गेम्स खेलने में बिता रहे हैं, और हम सभी एज ए पेरेंट्स उनको क्या दे रहे हैं। अगर आगे हमें पता है अभी जॉब नहीं है तो आने वाले समय में जॉब अपने आप से पैदा नहीं होने वाली, तो अभी हमें जरूरत है ऐसी स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करने की जिससे उनके अंदर हर परेशानी से लड़ने की जो पावर है वो आ जाए, और वो जब तक इस लायक हो कि वो इस एज ग्रुप में आए, जब उनको अर्निंग करनी है, इस एज ग्रुप में आए कि वो अपना परिवार संभालें, तब तक उनके पास एक अच्छी पावर आ चुकी हो। खास तौर से उनके पास टीम वर्क हो चुका हो, खास तौर से उनके पास थोड़ा पैसा अर्न करने लग गए हो, और काफी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आ गई हो। तो यहाँ पर हम एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमने युवाओं के लिए आपसे शेयर की थी कल। और मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग हैंड रेज करिएगा, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, क्योंकि आज आपके पास वो पावर नहीं दे रखी है मैंने। तो मैं चाहूंगी आप लोग हैंड रेज करके मुझे उस बारे में बताना चाहें तो हैंड रेज कीजिएगा। मैं अभी उन सभी लोगों का हैंड कर दे रही हूँ जिन्होंने। नम्रता चौधरी, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप कुछ बताना चाहती हैं? तो यस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सामने आइए नम्रता जी। जी नम्रता जी बताइए। हेलो मैम। हेलो हेलो। जी, बताइए, आपने हैंड रेज किया है?
हाँ 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 मैम। क्या बताना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, ओरिफ्लेम तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ओके, लेकिन आपको कल के मीटिंग के बारे में या अपने बारे में कुछ नहीं बताना नम्रता जी? हाँ, जो भी सर ने बोला बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा लगा। ओके, चलिए, थैंक यू नम्रता जी। अब यहाँ पर हमारे पास शिल्पी श्रीवास्तव ने हैंड रेज करा है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। शिल्पी जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल की मीटिंग हम लोग को, मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी, और सर ने जो आंकड़े बताए वो हम लोग को बहुत हेल्प कर रहेंगे, मतलब आगे की मीटिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अपना साल 2 साल 3 साल तैयारी करते रहते हैं, कोई किसी कंपटीशन की, कोई किसी कंपटीशन की, या हमें लगता है कि वो तैयारी भी करते हैं और अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। और फिर जब उनसे आप कोई नेटवर्किंग के बारे में बताइए तो कहते हैं नहीं, हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग के पास वो सही जवाब नहीं दे पाते थे, है ना? जी। कि जिसको हम कैलकुलेशन बता के फिर उनको सही तरीके से जवाब दे पाए। जवाब तो दे लेते थे, और लेकिन अब हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं जो सर ने हम लोग को बताए हैं, वो हमने नोट डाउन भी किए। और जब हम लोगों से अब इसके बारे में बताएंगे तो पूरी मतलब गारंटी के साथ कि ये ऐसा ऐसा है, तो शायद हम सामने वाले की बोलती बंद कर सकते हैं और उनको नेटवर्किंग में ला सकते हैं। आज ही मेरी 3 मीटिंग हुई, 1 टू 1 मैंने बात की, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो कहीं जॉब कर रहे थे 15-20 हजार की, तो कहते अरे मैम नेटवर्किंग है, सैलरी होती तो हम लोग सोचते। तो हम कहे या तो आप लोग को नौकर बनना ही पसंद है, या तो आप सोचे हैं कि जीवन भर मुझे नौकरी ही करनी है। और यहाँ पे चूंकि आपको इतनी अच्छी मतलब आपको उपलब्धि मिल रही है जिससे आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं और अपनी सैलरी खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी कहीं भी टाइम दे दो, अपना 100% नहीं 1000% दे दो, पर आपको सैलरी तो उतनी ही मिलती है जितना आपका बॉस डिसाइड करता है। और यहाँ पे ये कंपनी हमें मौका देती है कि हम कितना डिजर्व करते हैं। हम जितना डिजर्व करते हैं हमें उतने पैसे मिलते हैं। जब मैं इससे जुड़ी थी और मैंने अपनी अपलाइन को भगाने के ख्याल से बोल दिया था कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए मंथली, कि शायद ये सुन के वो डर जाएंगी, लेकिन वो भी बहुत ढीठ टाइप की थी। उन्होंने कहा डन, तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। ये बात मैं आज सबके सामने बता रही हूँ क्योंकि मैंने उनको भगाने के ख्याल से ये बात बोली थी। और उन्होंने कहा कि अब बताओ कितने दिनों में चाहिए, तो मन में सोचा अरे यार ये तो मान गई। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ये पैसे 6 महीने में चाहिए। तो उन्होंने कहा डन, तुम्हें 6 महीने में मिलेंगे। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था काम करने के सिवाय। और अच्छा है मैंने सब 50,000 बोल दिए थे, जबकि उस वक्त लोग 15,000 20,000 भी बहुत मेहनत करके पाते थे। इतनी तो सरकारी नौकरी में पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन मैंने भी जब ऑरिफ्लेम में काम करना शुरू किया कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरी अपलाइन ने कहा कि तुम 6 महीने मुझे दे दो, अपने 6 महीने। और मैंने वो 6 महीने उन्हें दिए, 100% दिए, और 5 महीने में ही मेरी डायरेक्टरशिप हो गई और मुझे 50 से 55,000 आने शुरू हो गए। तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि यदि हम इस काम में अपना 100% देते हैं तो कोई भी ताकत, कोई भी नेगेटिव कितना भी हो, वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, है ना? तो बस यही है कि कल के लिए सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि अब हमारे पास प्रूफ है, लिखित रूप से है, हम बोल सकते हैं कि आप जाओ सर्च करो, ये आंकड़े हैं कि क्या है। आप इसका जवाब मुझे दे पाओ तो दो, और नहीं तो नेटवर्क हमारे कंपनी को आप ज्वाइन करो। उनके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जी थैंक यू, बस इतना ही कहना था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा शिल्पी जी आपका फीडबैक देख के, और हम लोग आपको ऐसे ही और बहुत सारी चीजें ला के देते रहेंगे। जिसमें से अभी अगला जो हम आप लोगों को कुछ मिलवाने वाले हैं, जिससे अभी अलका ने भी हैंड रेस किया है। यस अलका, अपने आप को म्यूट कीजिए और आप बताइए आप क्या बताना चाहते हैं कल को लेकर। गुड इवनिंग मैम। कल को लेकर जरूर से बताना चाहूंगी, सर ने इतना अच्छा हम लोगों को समझाया, अगर तब भी ना बोले तो बेकार है। और बहुत अच्छा रहा रिजल्ट कह सकते हैं, और मैंने उसी पे काम भी किया मैम आज।
कुछ मेरे पास लीड्स आई थी, मैंने उनसे बात की जो कि अभी रेंट पे रह के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब मैंने उनको बात की, उन तक अपनी बात पहुंचाने में मैं काफी हद तक सक्षम रही। जो सर ने मुझे आंकड़े बताए, सारा मैंने नोट डाउन भी किया था सारी चीजें, तो समझाना आसान हो गया मेरे लिए। और मैं उनसे मैंने इतना ही बोला फाइनली कि देखो अभी तुम रह रहे हो, अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फैमिली ही सारा खर्चा कर रही है, तो क्या तुम लोग नहीं चाहते कि फैमिली का सपोर्ट करो, एटलीस्ट एक साइड इनकम के तौर पे इसको ज्वाइन करो और हो जाएगा, आप करके तो देखो। तो उन्होंने यस बोला और फाइनली मेरे पास ज्वाइनिंग आ गई है मैम, 2 ज्वाइनिंग आई है और बहुत अच्छा लगा। यस मैम, कल मैं ज्वाइनिंग लगा दूंगी, जस्ट अभी आई है 10 मिनट पहले मेरे पास, और वो लोग भी काफी एक्साइटेड हैं। कहा मैम मैं जरूर से करूंगी और अच्छा लग रहा है, आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया और फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी यंग एज में हैं अभी लोग, अभी कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। वो इनकम भी पाना चाहते हैं, फैमिली का सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और अपने लिए कुछ ना कुछ एक पॉकेट मनी के तौर पे भी चाहते हैं कि फैमिली के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो बस उन लोगों को हमें सही से गाइड करना है, और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो एक बहुत अच्छी टीम हमारे साथ होगी। और मैं चाहूंगी कि जल्दी ही मेरी एक ऐसी टीम बने जो भी यंग एज में है लोग, उनको मैं ला सकूं इसमें। थैंक यू मैम। वेलकम अलका जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बस देखो आंकड़े या जो भी कुछ बात एज ए लीडर्स आप लोग को बताते हैं, वो इसलिए नहीं बताते हैं कि उसको अपने बटुए में बस संभाल के छुपा के रखिए। आप उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी कि इसको आपको फैलाना है, और जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ज्यादा आपको उसका असर मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। और ये फायदा सिर्फ आप तक सीमित रहे ये जरूरी नहीं है, इसको और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब मेरी लाइफ बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। तो और जिनको हम ये बात बताएंगे कि बस एक मैजिक टच की तरह काम करना चाहिए, हमने जिसको छुआ और उसकी किस्मत बदली। तो हमें टच करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जैसे एक राजा को अभिशाप मिला था ना, सोना बन जाता था उसके हाथ से छूने पे कोई भी चीज, ठीक इसी तरह से हमारे पास एक ऐसा मौका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों को टच करके उनको उन तक पहुंच कर उनको भी उनके जीवन में भी वो खुशियां ला सकते हैं जो हमारे पास। ठीक इस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और बस यही है, हम उसको किस अंदाज में बता रहे हैं, हम उनको क्या बता रहे हैं जिससे कि वो उस चीज को अपनाना शुरू कर दें। जैसे कि शिल्पी ने बोला, उन्होंने टालने के लिए बोला कि मुझे 50,000 चाहिए, मे बी शायद भगवान उस समय सुन रहा था, उन्होंने तथास्तु बोला, और उनकी अपलाइन ने भी बोला कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, और बोला कितने दिनों में चाहिए, 6 महीने में, देखो मिल गया 5 महीने में ही। तो सोचने वाली बात है कि उस समय उनके पास भगवान बैठे थे और उन्होंने उनकी पूरी बातें सुनी, और आज की डेट में वो 50,000 60,000 नहीं 80-90,000 रुपए तक कमाती हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को टच करने की वजह से, इसमें आने की वजह से। तो मैं हर किसी को यही कहूंगी, आप सबके पास वो पावर है, आप चाहे भले भी 50,000 नहीं कमा रहे, लेकिन आपके पास भी वो पावर है जिससे आप दूसरों को 50,000 से ऊपर कमाने की पावर दे सकते हैं और खुद भी उतना कमा सकते हैं। तो इस पावर को जितना ज्यादा हो सके इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कोई यूज नहीं है, और वो अपने लिए ही आप बेकार करने वाले हैं। तो अब अगली आवाज शिशिर जी की होने वाली है। मैं हट रही हूँ अपनी जगह से, क्या मैं उस साइड, ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शानदार सेशन में बहुत 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 स्वागत है। ये पावर पैक प्रेजेंटेशन है, ये पावरफुल पीपल्स के लिए, ये उनके लिए जो कर जाना है, चाहते हैं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यकीनन बातें हो रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। और मैं बात करना चाहता हूं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, महिलाओं की, जो दुनिया में कुछ करना चाहती हैं, जो सब कुछ बदल देना चाहती हैं। 7 बजे की मीटिंग में मैंने बताया, अभी मैं आज पूरा दिन मैंने अपने फार्म हाउस में बिताया, मैं वापस आ रहा था तो कुछ गाने चल रहे थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं उस समय सोच रहा था, मतलब सदियों से नारी को कुछ समझा ही नहीं गया, राज दुलारा ही कुछ करेगा, राज दुलारी तो कुछ कर ही नहीं सकती। कवियों की कविताएं पढ़े, नारी तुम केवल अबला हो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।
मतलब कविताएं लिख दी गई, गाने लिख दिए गए कि ये कुछ कर थोड़ी ना सकती, ये सिर्फ घर में जाएगी, शादी होगी, यहां भी खाना बनाएगी, वहां भी करेगी, कुछ नहीं। और आप लोग ने हैट्स ऑफ टू यू ऑल, क्या आप लोग ने इतिहास रच के रख दिया। कोमल हो, वो शिल्पी हो, वो यहाँ पे जो भी बहुत सारे है ना डायरेक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, एवरीवन, आप में से जो लोग 10,000 भी कमा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। इस समय जब 15 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, आप में से कोई अगर 5 से 10,000 भी कमा रहा है, मैं सैल्यूट करता हूं उसको, क्योंकि लोग तो कुछ नहीं कमा रहे हैं और आप लोग घर बैठे डिजिटली कमा रहे हैं, कमाल है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ 2 बातें और करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में है एक बहुत खास मेहमान। उन तक आने से पहले एक कहानी जरूर बताऊंगा आपको। वो कहानी है एक उस बात की, जिस बात की वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। कहते हैं पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई पंडित जी किसी के यहाँ जाते थे कथा पढ़ने के लिए, तो उस समय पैसे ऐसे नहीं होते थे, लोग अपनी हैसियत के अनुसार उनको कुछ देते थे। कोई सोना देने की हैसियत रखता था, सोना देता था, कोई चांदी की हैसियत, कोई आटा देता था, कोई चावल देता था। एक जगह पंडित जी ने कथा बताई और जब चलने लगे तो उस एक ग्वाले के घर में वो कथा थी, उस ग्वाले ने उनको अपना बछड़ा दे दिया। पंडित जी ने उस बछड़े को अपने कंधे पर रखा, चल पड़े। रास्ते में 4 ठग इंतजार कर रहे थे। चारों को लगा कि आ रहे हैं। जैसे उनके पास में आए, चारों ठग अलग अलग हो गए और एक उनके पास आया, कहना पंडित जी तुमने तो हद कर दी, ये क्या कुतिया लादे हुए हो। पंडित जी ने कहा पागल हो, तुम्हारी आंखें खराब है, तुमको दिख नहीं रहा है, बछड़ा है। उन्होंने कहा अरे वाह पंडित जी, अब हमको बताओगे, हमारी आंख एकदम ठीक है। पंडित जी को लगा ये पागल है। पंडित जी आगे चल पड़े। थोड़ी आगे जगह दूसरा वाला मिला, क्योंकि 4 ठग थे, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। दूसरा मिला, उसने फिर कहा पंडित जी क्या हो गया, तुमने तो धर्मी भ्रष्ट कर दिया, ये कुतिया लादे हुए हो। पंडित जी ने कहा पागल हो, तुमको दिख नहीं रहा है, बछड़े और कुतिया में कोई भेद ही नहीं तुमको। उन्होंने कहा भाई हमें तो भैया यही दिख रही। अब पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज, फिर आगे बढ़े। एक तीसरा ठग मिला, उसने कहा पंडित जी क्या मतलब कलयुग सच में आ गया क्या। कहने क्या हुआ, कहने का तुम कंधे पे कुतिया लादे हुए हो। आप पंडित जी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि कहीं सच में मुझसे कर। उन्होंने उसको उतारा, बछड़े को ठीक से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, देखा नहीं है तो बछड़ा। फिर वो आगे बढ़े, चौथा ठग मिला। अब उसने कुछ नहीं कहा, पंडित जी ने खुद उससे कहा कि भैया ये बताओ, ये जो हम अपने कंधे पे लादे हुए ये क्या है। उसने कहा क्या क्या है, कुतिया लादे हुए और कितना खराब लग रहा है, पंडित हो गए, तुमने तो पूरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। बस पंडित जी ने उस बछड़े को वहां उतारा, तुरंत राम 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 कहते हुए घर गए, गंगा जल से अपना स्नान किया। मालूम ये कहानी क्या है, वो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ने पढ़ी हो, सुनी हो। ये कहानी क्या बताती है, अगर हमको खुद पे विश्वास नहीं है तो बहुत सारे लोग हमको इस दुनिया में मिलेंगे, अपने रास्ते में मिलेंगे, जो हमको ब्रेक करेंगे, हमको डिमोरलाइज करेंगे और हमको ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत। और लेकिन अगर आपका विश्वास एकदम अटूट है अपने प्लान के प्रति, खुद के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वरना आपकी स्थिति भी वही होगी कि एक बछड़े को आप कुत्ता समझ लेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि उस खास मेहमान से मैं आपकी मुलाकात कराऊं, एक मेरी दोस्त को जरूर देख लीजिए। आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं अपने एक दोस्त से, जिसका नाम है किरण। तो देखिए, मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं किरण से। ये है किरण। किरण हैदराबाद से है। कैसी दिखती है आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत है। लेकिन कुछ एक समस्या है, जो हम लोग को समस्या शायद दिख रही है, उसके लिए वो समस्या कुछ नहीं। किरण हैदराबाद में रहती है और क्या हुआ इसके साथ और आज ये क्या है, ये मुझको शायद बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस मीटिंग के बाद सिर्फ अपने गूगल पे टाइप करिएगा किरण कनौजिया और मेरी कहानी मत सुनिएगा, वो कहानी सारी देख लेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं, कपड़े प्रेस कर करके पिता ने पढ़ाया, बेटी पहली सैलरी लेकर लौटी तो ट्रेन से कट गया पैर। सोचिए आपके जन्मदिन पर आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए कि कोई भी सुनकर दर्द से चीख उठे। सच्ची घटना है दोस्त, यहां कहानियां नहीं। कोई भी दर्द से चीख उठे, ऐसा सोचने से ही लोग डर जाते हैं। पर किरण कनौजिया नाम की इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। किरण ने बताया कि मेरे पिता सड़क किनारे कपड़ों पर प्रेस करके घर चलाते। हमारी आमदनी एक महीने की मात्र 2,000 रुपए थी। हम 3 भाई बहन थे जिनके पास रहने को घर नहीं था।
सड़क किनारे स्ट्रीट के नीचे हम पढ़ाई किया करते थे, तब मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने सोचा मेहनत से पढ़ाई करूंगी और परिवार की आर्थिक मदद करूंगी। 12th में टॉप किया और फिर फुल टाइम स्कॉलरशिप मिल गई और उसके बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके बाद 2011 में जब वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए हैदराबाद से फरीदाबाद आने के लिए ट्रेन में सफर कर रही थी, पलवल के पास में कुछ उपद्रवी लड़कों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की और बैग में उसकी सैलरी थी। इस दौरान छीना झपटी हुई, वो ट्रेन से गिर गई, उसका पैर रेलवे ट्रैक की पटरियों में फंस गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स को उनकी टांग काटनी पड़ी। और टांग कटने के बाद किरण ने क्या कहा, मुझे लगा कि जन्मदिन पर फिर से नया जन्म मिला है। सोच, किसी भी व्यक्ति की सोच उसको कहां से कहां पहुंचा सकती है। इसके बाद किरण ने हिम्मत नहीं हारी, उसने इलाज कराया और भारत में मैराथन दौड़ने लगी। वो बनी भारत की पहली ब्लेड रनर। किरण कनौजिया ने अदम्य साहस के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया और लोगों को कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कृत्रिम टांग के सहारे उन्होंने फिर से जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश शुरू की और जिंदगी को नई दिशा देने की ठानी। पैर कट जाने के बाद भी रुकना उन्होंने सीखा नहीं। भारत की पहली महिला ब्लेड रनर बनने तक का सफर मुश्किलों भरा था। दक्षिण रिहेबिलिटेशन सेंटर के बाकी लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगे। ये सब जब एक साथ मैराथन के लिए निकले तो इन्हें देखकर लोगों ने भी इनका हौसला बढ़ाया। किरण पहले 5 किलोमीटर भागी, फिर उसने अपना लक्ष्य बढ़ाया, 10 किलोमीटर भागी और उसके बाद वो 21 किलोमीटर तक भागने लगी। भले ही उसने अपना एक पैर गंवाया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घटना ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया। किरण अब तक अपने नाम कई मेडल ला चुकी है। उसकी कहानी लोगों में ऊर्जा भर देती है। हैट्स ऑफ। ये वो लोग हैं जो ये बताते हैं, हम सारे जो लोग पूरी तरह से फिट हैं उनको ये मैसेज देते हैं कि दोस्त अपनी मानसिक तैयारी बढ़िया करो। सोचो, जो शारीरिक अक्षम होने के बाद इतिहास रच देते हैं, गूगल पे नाम लिख दो तो उसपे आ जाते हैं, पूरी दुनिया उनको सर्च करती है, एक रोल मॉडल बनते हैं, तो क्या हम नहीं बन सकते? तो ऐसे ही एक महिला की से आपको मिलवाना चाह रहा हूं जो बहुत 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 सारे लोगों के रोल मॉडल हैं और जिन्होंने यकीनन उस राह को चुना कि आज वो भी इतिहास रच रहे हैं। उन महिलाओं के लिए वो यकीनन वो कहानी है जो कहती है मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं कैसे काम करूं। उन महिलाओं के लिए जरूर वो बहुत बड़ी कहानी है जो कहती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है तो घर का काम भी करना पड़ता है। वो सब कुछ करने के बाद भी कर पा रही हैं। ये है हमारी लेटेस्ट गोल्ड डायरेक्टर नासिक से मुक्ता खोसला। तो मुक्ता जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें, वो पावर मैं आपको दे रहा हूं। 1 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं और हम सारे लोग इनका स्वागत करते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे इनसे, ना केवल घरेलू बातें, ना केवल ऑफिशियल बातें, ना केवल आगे बढ़ने की बातें, हमारी एक शानदार लीडर मुक्ता खोसला से। जी मुक्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करें और आपको हम सारे लोग देखना भी चाहते हैं। हेलो सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, Aarti ji. Thank you for giving this opportunity to me. Welcome. And hello, friends. And sir, जो अभी आपने स्टोरी सुनाई किरण की, I totally believe on this. और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को हेलो करके यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जीत और हार दोनों अपनी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम इसी पे बिलीव में टोटली मेरी जो जर्नी है स्टार्ट हुई वो इसी सोच से स्टार्ट हुई, बिकॉज आई बिलोंग टू अ टोटली अ सर्विस क्लास फैमिली एंड बिफोर मैरिज मैं टीचिंग करती थी। आई वाज अ टीचर। सो आफ्टर मैरिज, जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक मैरिटल लाइफ को एंजॉय करने के लिए या एक वेल सेटल्ड फैमिली में आई थी, तो जॉब को क्विट किया और टोटली हाउसवाइफ और वो लाइफ एंजॉय करने लगी। बट आफ्टर फ्यू इयर्स, बिकॉज शुरू से बचपन से एक माँ बाप ने एक सीख दी थी, पढ़ाई इसलिए नहीं है कि नौकरी करनी है बट इंडिपेंडेंट होना है, कभी अपना वजूद बनाना है, वो सोच थी कहीं ना कहीं।
तो आफ्टर मैरिज कुछ टाइम बाद वो चीज कहीं ना कहीं खटकने लगी, तो कुछ करना था। बट कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज आपके संग बहुत सारी चीजें आपको बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। एंड एट दैट टाइम मैं जिस फैमिली में आई थी, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे प्रोफाइल पे थे, उनका जो बिजनेस जो वो जॉब करते थे वो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये सामने आप कह रही है चैलेंज था एक, कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे क्रिएट करूं। बेसिकली आई बिलोंग्स टू लखनऊ। मुक्ता थोड़ा लाउड। सर मैं ऐसे बोलती हूँ, बेसिकली आई बिलोंग्स टू लखनऊ, लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। अपना सफर मैंने लखनऊ ऑफिस से ही स्टार्ट किया था और आज जरूर नासिक में हूँ, जैसा सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो सर्विस क्लास फैमिली को थी, जॉब करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कितने जॉब्स चेंज करती। एंड बिलीव करिए इट्स माय लक कि ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी से मैं इंट्रोड्यूस हुई। एक पार्लर में गई, उनसे पूछा कि ये क्या है। आप लोग भी जैसे हम लोग मोस्टली बहुत सारी लेडीज इन स्टार्टिंग कह देते हैं, कोई पूछता है ये क्या है, ये बिजनेस क्या है, तो हम कह देते हैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट्स करने 100 पॉइंट्स करने या ऐसे करना है, बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। आप बिलीव करिए मुझे भी पहला इंट्रोडक्शन यही दिया गया, यू विल गेट वेरी गुड गिफ्ट्स इन दिस बिजनेस। मैंने कहा गिफ्ट्स, मेरे को कुछ खास अट्रैक्शन नहीं हुआ, बट मेरे को जो लेके गई थी उन्होंने कहा नहीं मुक्ता ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कर चुकी हूँ बट मैं नहीं कर पाई, तुम कर सकती हो, करो। मैंने वापस आके अपने हस्बैंड से पूछा, ही सेड कि बिल्कुल तुम कुछ करना चाहती हो, क्या जाता है, कुछ लग नहीं रहा, करके देखो। और बिकॉज ही वो सेल्स से हैं, तो उनका जो प्रोफेशन है वो सेल्स में है। तो उन्होंने जब मैंने उन्हें बताया और मैं पहली मीटिंग में गई, मैंने देखिए कहा था ना वो ठान लो, तो मैंने कहाँ ठाना था मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मीटिंग में जब 1 जनवरी को मैं अपने मीटिंग में गई तो मैंने किसी को कैश अवार्ड लेते हुए देखा ऑन द स्टेज। अब बिलीव करो वो जो रिकॉग्निशन था, हमारा जो रिकॉग्निशन होता है आप लोग ने भी देखा होगा, एक बहुत ग्रैंड रिकॉग्निशन, उसे 50,000 का डायरेक्टरशिप का कैश अवार्ड था, फ्लावर्स थे, मतलब म्यूजिक था, एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग फॉर हर, वो एक अलग ही मोमेंटम था, अलग ही एक वो चीज थी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं हिला गई। मेरी अपलाइन मेरे बगल में थी, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा मुक्ता ये डायरेक्टर बनी है। मैंने कहा ये कैसे बनते हैं, मुझे ये बताइए। तो बोली रुको मीटिंग के बाद बताती हूँ। उन्होंने मुझे बताया एंड बिलीव करिए कि वो जो छाप थी मेरे दिमाग में छप गई थी। एट दैट टाइम माय डॉटर वाज 4 ईयर ओल्ड और मैं उसे स्कूल रोज छोड़ने जाना, लेने जाना, सब मेरा उसका सब ड्यूटीज मेरी एक हाउसवाइफ की तरह थी। तो मेरे दिमाग में तो बस वो था और मेरे हस्बैंड ने वाकई में बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने हमेशा से नो सुनने को मिलता है, मुझे भी मिला स्टार्टिंग में। ही ऑलवेज सेड कि अगर सेल्स में काम करना, अगर तुम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहती हो, नो सुनने की आदत डालो और नो को यस में कन्वर्ट करना है, ये ठान लो। मैंने कहा ओके, और मैंने उस राह पे चल दी। एंड बिलीव मी अगले 1 जनवरी को वही मीटिंग थी और मैं उस स्टेज पे जाके एज अ सीनियर मैनेजर उस जगह पे खड़ी हुई थी, क्योंकि जो मैंने 1 साल पहले सोचा था और ये मेरा पूरा लखनऊ ऑफिस जानता है एट दैट टाइम हमारे लिए काम करना कितना टफ होता था। एट प्रेजेंट हम सब घर से काम करते हैं, सारे ट्रेनिंग्स के लिए हम ऑफिसेस जाते थे, अपनी बेटी को लेके जाती थी। एंड आई एम थैंक्स टू माय ऑल ओरिफ्लेम फ्रेंड्स, जितने मेरे लखनऊ ऑफिस के मैं कभी भूल नहीं सकती। दे आर वेरी सपोर्टिव, वो किसी भी ग्रुप के रहे हो बट सबने मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया था, मेरी बेटी को भी सब देखते थे। तो आप जब ठान लेते हो तो सारा कायनात आपको हेल्प करती है काम करने के लिए। आइदर आपकी हर सिचुएशन जो है ना आपके अकॉर्डिंग होने लगती है। कहते हैं ना जहां चाह होती है राह वहां होती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। बट कहते हैं कि ऊपर वाला इम्तिहान भी उन्हीं के लेता है कि देखता हूं कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और बिलीव करिए मैंने सीनियर मैनेजर तो करके दिखा दिया। उस होना क्या था, उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, अब भैया डायरेक्टरशिप करनी है और नई जगह। लखनऊ से मैं चल दी दिल्ली और वो मुझे जाना ही जाना था। बट दिल्ली पहुंचते ही मैंने फिर नहीं अपनी वो छोड़ी, फिर मैंने पूरा नेटवर्क वहां पे भी जाके अपना मेंटेन किया और अपना डायरेक्टरशिप दिल्ली से किया। और वो भी जब मेरे को डायरेक्टरशिप करना था, आप बिलीव करिए फिर मेरे लिए सिचुएशन वैसी थी, कैश अवार्ड लेने आना था तो भी मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन पे थी। मगर फिर वैसे भगवान ने हेल्प किया, मैं फिर आई और कैश अवार्ड लिया। फिर मैंने अपने आप को प्रूव किया कि नहीं, जहां चाहा है वहां रहा है। अब इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि चलो तुमने ये तो कर लिया, कुछ और करते हैं।
कुछ और टेस्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या था, पहला ब्रेकअवे तैयार कर रही थी कि मैंने कंसीव कर लिया। अब आउट स्टेशन मीटिंग तो मुश्किल, भैया पहले आप और मैं ऐसे बात थोड़ी करते थे कि हम कभी भी बैठ के बात कर रहे हैं। तो भैया अब फिर वही हो गया कि आउट स्टेशन कैसे जाऊंगी। हस्बैंड ने कहा घबराओ नहीं, जब तक जा सकती हूँ मैं कार में लेके जाऊंगा। बिलीव करिए मैंने कार पे शुरू में गई, उसके बाद फोन पे पूरा 2-2 3-3 घंटे काम किया और अपना ब्रेकअवे जो था वहां पे पूरा तैयार 18% तक किया। और नया ब्रेकअवे तैयार करके निकाल ही रही थी कि मेरे हस्बैंड का फिर ट्रांसफर हो गया और अब मुझे जाना था एमपी, जो दिल्ली से, लखनऊ से चली दिल्ली, दिल्ली से चली एमपी, और उसके बाद वहां जाती हूँ और मेरी बेटी होती है और अभी वो 40 दिन की नहीं होती। आप बिलीव करिए 40 डेज का आप लोग किचन में अलाउड नहीं, और मेरे को ट्रांसफर करके दूसरी जगह जाके पूरा घर सेट करना था। और मैं गई, सेट किया, उसके बाद कैंगरू बैग में बेटी को डाल के, बिकॉज इंदौर में ऑफिस था, बेटी को कैंगरू बैग में डाल के ऑफिस जाना स्टार्ट किया। ड्राइवर के साथ ऑफिस जाती थी। वहां आज भी इंदौर ऑफिस के जितने लोग हैं, अगर जानते होंगे, मुक्ता खोसला को जानते थे, तो वो लेडी जो कैंगरू बैग में बेबी को लेके आती थी, मेरी ये पहचान थी वहां की। और वहां जाके अपना फर्स्ट ब्रेकअवे निकाला, वो भी आउट स्टेशन से निकाला मैंने, और बहुत अच्छा ब्रेकअवे था मेरा, बहुत ही पोटेंशियल लीडर थी वो, और वो मैंने फर्स्ट अपनी क्रिएट करी अपने नीचे। और उसके बाद मैंने अपना सेकंड ब्रेकअवे के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। एंड जब उसके लिए 18% तक उसे लेके आई, फिर भगवान ने कहा कि अब फिर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। हस्बैंड का फिर ट्रांसफर हो गया और मैं चल दी नासिक। अब फिर ऐसी जगह आई जहां पे ऑफिस भी नहीं था। अब आप यहाँ देखिए कि मुझ जैसी के लिए जो इतना घूम रही है, जो लेडीज हमें कहती हैं कि हम तो किसी को जानते ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं, हम किससे बात करेंगे, हम किसे बेचेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमारे पास तो सर्कल ही नहीं है। तो मुझ जैसी से पूछिए, दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती, एमपी में मैं किसी को नहीं जानती, महाराष्ट्र में तो मराठी लैंग्वेज नहीं आती। तो मेरे लिए भी सेम वही सिचुएशंस थी। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर हम चाह लेते हैं ना तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत होती है, स्पेशली हम लेडीज में वो ताकत है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं ना, वहीं पे हम पूरा अपना वहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो मैं उसी सिचुएशन से मैं नासिक पहुंची, और नासिक में अभी काम करके अपने आप को डेवलप, बिकॉज मेरी बेटियां वहां पे छोटी ही थी, करके मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना नेक्स्ट लेवल लेना ही लेना है, क्योंकि सिचुएशंस ने मेरे संग बहुत कर लिया। अब बिलीव करिए पूरी तैयारी के संग लगी थी, फिर भगवान ने मेरे संग वो किया, मेरे हस्बैंड का इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांसफर हो गया एंड वो बाहर शिफ्ट हो गए, अप्स एंड डाउन्स करने लगे। नाउ मेरे पास 2 बेटियां, ओरिफ्लेम जो मेरा कहीं ना कहीं टोटली मैं डेडिकेटेड थी, जिसके लिए मीटिंग्स में कैसे जाऊं, बिकॉज आप बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं, कोई जानने वाला नहीं नासिक में, मेरा कोई भी नहीं, अकेले कैसे मैनेज करूं। आप बिलीव करिए वो टाइम पे जब हमारे पास इतना वो नहीं था, बट ओरिफ्लेम ने जो मैंने ट्रेनिंग्स ली थी लखनऊ ऑफिस में, सारी जो नॉलेज ली थी, तो इसलिए आज आपको कहूंगी जितनी नॉलेज आप ले सकते हो उतनी लेना, क्योंकि कहते हैं ना जो नॉलेज होती है वो हमेशा आपका साथ देती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आपको कोई भी सामने वाला जो है आपको अपनी बातों में फंसा लेगा, अपने आप को अपने बात में कन्विंस कर लेगा, उसके आगे आप घबरा जाओगे। बट इफ यू हैव अ फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपकी नॉलेज से, आइदर अबाउट योर बिजनेस और अबाउट योर प्रोडक्ट्स। सो सेल्फ यूज करिए, क्योंकि सेल्फ यूज से हमें उनके बारे में बहुत अच्छा अपने आप में, क्योंकि हम उन्हें फील कर चुके होते हैं, और सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, क्योंकि वो आपको नॉलेज देगा। लोगों को हम सामने लोगों के अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हैं उससे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, और मेरी नॉलेज बहुत थी, तो मैं वहां पे मीटिंग्स में नहीं जा पाती थी, कैटलॉग लॉन्च होते थे, बहुत मन करता था बट जा नहीं सकती थी। तो आफ्टर आप बिलीव करिए 4 इयर्स मुझे ऐसे ही किसी तरीके से मैंने काट लिए अपने जद्दोजहद में कि क्या करूं क्या ना करूं। एंड आफ्टर दैट मुझे फील हुआ कि मुक्ता अब बहुत, बिकॉज मेरी दूसरी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, अब वो स्कूल जाने लगी थी,
मुक्ता बहुत हो चुका, अब तुम्हें कुछ करना है, इट्स टू मच। कहते हैं ना हर चीज की हद होती है। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह उठते ही अपनी एरिया सेल्स मैनेजर को कॉल करके कह दिया कि नहीं मुझे तुमसे मिलना है। तो बोली क्यों मिलना मुक्ता? मैंने कहा फॉर ऑरिफ्लेम। वो आ गई अगले दिन और मैंने उससे डिसाइड किया, मैंने कहा यस नाउ आई वांट टू डू द बिल। बोली क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा पहले नेक्स्ट लेवल सीनियर डायरेक्टर आने वाले 6 महीने में। एंड बिलीव मी आने वाले 6 महीने के बाद मैं सीनियर डायरेक्टर बन चुकी थी। और क्योंकि मैंने उस दिन वो फिर ठान लिया था, जैसे ज्वाइन करते टाइम ठाना था कि मुझे करना है, तो सीनियर मैनेजर बन गई थी 1 साल में। अब की बार ठाना तो 6 महीने में सीनियर डायरेक्टर बनी। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब मुझे गोल्ड भी करना है। तो उसने कहा बिल्कुल करोगी, चलो हम प्लानिंग करते हैं। और हमने गोल्ड भी किया। और मैंने उसी 1 साल के अंदर सीनियर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर दोनों लेवल्स अपने लिए और अपना जो ब्रेकअवे निकाला वो भी आउट स्टेशन का और महाराष्ट्र से ही निकाला। जो मराठी लैंग्वेज जो मैं कहती थी, आज आप खुद सोचिए मुझे बोलना नहीं आता, समझना थोड़ा बहुत आता है, बट उस जगह पे रह के मैंने करके दिखाया 1 साल के अंदर। तो मैं ये जानती हूँ और आपको फिर बताऊंगी कि कंपनी फिर भगवान ने मेरे संग चैलेंज किया। अभी 20 दिन पहले अब मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ। एट प्रेजेंट आई एम नॉट इन नासिक। सो चैलेंजेस मेरे आगे आते रहते हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा फिर वही बिलीव है कि जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। क्योंकि अगर आप दम रखते हो तो क्या आपके फैमिली वाले, आज आपको कहूंगी जिन्होंने मुझे ना कहा था, बहुत ही प्राउड से कहती हूँ, जितने मेरे जानने वाले थे, जितनों ने मुझे ना कहा था, आज सारे के सारे मेरे डाउनलाइंस हैं। सो आई वांट टू से कि अगर आप चाहते हो, हौसला मत हारना। ये बिजनेस आपका हर सपना पूरा करेगा। एक छोटे मोबाइल से लेके फ्लैट तक मैंने इसी बिजनेस से खरीदा है और न जाने अपने कितने सपने पूरे करने वाली हूँ। और खुद के नहीं, सबसे ज्यादा बेहतरीन इस बिजनेस का है कि मेरे साथ जो मेरे लीडर्स हैं, मैं अपने 5 डायरेक्टर्स को कैश अवार्ड 50,000 का दिला चुकी हूँ, 2 को 75,000 का, और बहुत जल्दी गोल्ड भी अपने नीचे निकालूंगी। तो मैं ये जानती हूँ कि ये बिजनेस मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि मैं औरों की जिंदगी भी बदल पा रही हूँ, अपनी बदलते बदलते। तो इसीलिए है कि मैं औरों को जब हम यहाँ जिंदगी में कुछ दिलाते हैं तो हम अपने आप भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बढ़िया इस बिजनेस का ये पार्ट लगता है मुझे। सो आई थिंक कि आपको मेरी जर्नी के बारे में सुन के कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो भी कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी की स्टोरी सुनते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ से भी कनेक्टेड होता है। तो जो लेडीज कहती हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने इसी बिजनेस में एक बेटी पैदा करके बड़ी करी है। और जगह की बात नहीं, आप रिलेशन बनाने में दम रखते हो और अपने नॉलेज रखते हो तो कुछ भी कर सकते हो। बस अपने आप पे सेल्फ पे बिलीव करिए एंड यू हैव फुल पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सुपर, थैंक यू। दोस्तों आपने सुना हमारी पावर हाउस को, ये थी हमारी खास मेहमान। और यकीनन आपने किसी भी लीडर को सुना हो, मुक्ता को सुन के जो मजा आता है, क्योंकि जिस कठिन परिस्थितियों में उसने काम किया, उसकी आधी की भी कठिन परिस्थितियां किसी के सामने नहीं आती। 4-4, 5-5 जगह बार बार ट्रांसफर। लखनऊ में रहती थी, मन्नत की मम्मी के नाम से जानी जाती थी छोटी बिटिया को लेके। उसके बाद दूसरी बिटिया हुई, हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन, और लेकिन वो एक के बाद एक वो चैलेंजेस उसने एक्सेप्ट किए। बताइए, भाषा का, जब नासिक गई बताती थी, अभी आपको भी बताया कि वहां वो समझ नहीं पाती थी, लोग जहां पे भाषा नहीं समझ पा रहे हैं वहां पे भी करके दिखाया, और एक के बाद एक वो लेवल अचीव करती रही। अभी वो बॉम्बे ट्रांसफर हो गई, ये बात तो मुझको भी नहीं पता था, वो तो आज मुझे पता चला। आप बताइए, आज वो बॉम्बे भी चली गई, और लेकिन क्या उसने एक बार भी कहा कि वो रुकने वाली है? अब बड़ी दिक्कत है क्या? नहीं, ये है हमारी आने वाली डायमंड। अगले साल हम लोग मिलेंगे ऐसे ही उसके साथ में एक टेस्टिमोनी के साथ में, जब वो होगी डायमंड। तो जो ये गोले देते हैं ना, प्लीज आज का ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनको बताइएगा कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और यहां पे वो बात बिल्कुल चरितार्थ होती है, सार्थक सिद्ध होती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं।
इसी ओरिफ्लेम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनसे 6% नहीं हो पाता और गोले बहुत सारे। इसी ओरिफ्लेम को कोई करके हर 2-2, 4-4 साल में, 2-4, 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता, और वहां पे भी जाके वो पावर हाउस की तरह फिर से नए संपर्क, नए रिलेशंस, नई डाउनलाइंस क्रिएट कर लेता है। वो कैसे कर पा रहा है? अगर हम ये सोचेंगे अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जिस दिन ये सोच लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और फिर बहुत बढ़िया बात की, बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा था कि मेरी चुरा रही है, क्योंकि लीडर्स ऐसे ही बोलते हैं। क्या उसने बोली, भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेगा। इतने बड़े बड़े पैसे आपको ऐसे दे देगा? दुनिया में कितने लोग पा रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? कोई पाता है? आपको ऐसे ही मिल जाएंगे? परीक्षा लेगा कि देखिए 4 लोग इसको मना करेंगे, इसको 10 लोग मना करेंगे, देखिए तब भी ये रुकी रहेगी क्या? देखिए ये हारेगी कि नहीं? देखिए इसका विश्वास डगमगाएगा कि नहीं? इससे पहले जो मैंने कहानी बताई यही तो थी कि 4 लोगों ने पंडित जी से कहा, उनको बछिया जो है कुत्ता नजर आने लगा, उतार के भाग गए। यही तो आपके साथ होता है कि आपको 10 लोग मना करते हैं, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, फिर वही 10, 20, 50 हजार के आदमी बन जाते हैं। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए, हम दुनिया को चेंज करेंगे या दुनिया हमको चेंज करेगी। ऐसे लीडर्स को सैल्यूट। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसी किसी शानदार स्टोरी के साथ, ऐसे ही किसी बढ़िया बढ़िया बातों के साथ, और हम लोग सुनेंगे